हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, आज हम पार्ट 2 कॉमर्स से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यूनिट नंबर 8 से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 8 आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स है और इस बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको हम आज रेशियो लेकर आए हैं, जिसको हिंदी में हम अनुपात कहते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पूरे सीरीज़ में हम 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे जो कि वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को आप देखते रहें, अंत तक बने रहें। और इस वीडियो को जब पसंद आ जाए आपको ट्रिक्स और टेक्निक, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बताने वाले हैं कि आंसर आने के बाद उस आंसर को चेक कैसे किया जाए। तो आपको आंसर चेक करने का भी मेथड बताई जाएगी, ट्रिक्स बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो चलिए अब हम उन संख्याओं को निकाल देते हैं। और 2 यहाँ बोला गया है द सम ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम 40 है जबकि उनका डिफरेंस 4 है। तो पहली संख्या आपकी x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया और इस तरह पहला इक्वेशन आपका बन जाता है, क्योंकि दोनों के एडिशन में दोनों का टोटल कितना दिया है, 40 दिया है, तो 40 आपका हो जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस कितना बोला है? दोनों का डिफरेंस आपको बोला गया है 4, तो हम 4 डिफरेंस ले लेते हैं, मतलब x माइनस वाई ले लेते हैं। इस तरीके से अब 2 इक्वेशन आपके पास है, इनको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। एक प्लस का है, एक माइनस का है y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x और x दोनों प्लस के हैं, तो दोनों को ऐड कर दें, 2x इज़ इक्वल टू 40 और प्लस 4 कर दें तो आ जाता है 44। अब x की वैल्यू बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। 44 को हम एज इट इज़ रखते हैं और 2 आपको मल्टीप्लाई में दिया था वो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। अब आगे y की वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पहले x दिया है, लेकिन x की वैल्यू अब कितना निकाल चुके हैं, 22, तो पहले 22 लिख देते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं और प्लस आगे लिखा है y, तो ज्यों का त्यों रख देते हैं और आगे 40 राइट हैंड साइड चला जाएगा ज्यों का त्यों। अब y की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। 40 और 22 जो कि लेफ़्ट में प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू इस तरह आपको मिल जाती है 18, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 22, और y की वैल्यू आ गई कितनी, 18। ये आपके आंसर्स हो गए। लेकिन इसमें रेशियो पूछा है, तो रेशियो हम और सॉलिड जो है आपको निकाल देते हैं। 12:18 हमने लिख दिया। अब इसको और मिनिमाइज़ करें, 2 से हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, 2 से डिवाइड करें, तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 11, और 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करें से लिख सकते हैं कितना, 9। तो फाइनली आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 11:9। अब हम आपको इस क्वेश्चन में आंसर चेक करना भी बताते हैं कि आंसर किस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू निकाली है 22, तो पहले वो लिख देते हैं। y की वैल्यू निकाली है 18, तो वो लिख दिया। अब दोनों का डिफरेंस जो है वो हम निकालते हैं, तो 22 में से 18 लेस करें तो आ जाता है 4। तो देखिए आप दोनों नंबर का डिफरेंस आपको दिया था 4, वो आ गया है। अगर आपको एडिशन देखना है तो हम माइनस के क्या कर देते हैं, प्लस, और 22 और 18 को ऐड करें तो कितना आ जाता है, ये 40 आ जाता है। तो 40 भी यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो देखिए इस तरह हमने आंसर भी यहाँ चेक कर लिया और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आंसर चेक करने की टेक्निक भी समझ आई होगी। अब चलिए बहुत जल्दी हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है 5:6 के अनुपात 5:6 एक रेशियो दिया है, इनमें से क्या घटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि न्यू रेशियो 8:11 हो जाए। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू निकालना है, तो उसको हम x सपोज कर लेंगे। तो पहला रेशियो यहाँ आपको दिया है 5:6, तो रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, तो ये हमने लिख लिया 5:6।
अब दोनों पदों में से पूछ रहे हैं क्या घटाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि दोनों में से x को सब्ट्रैक्ट किया जाए, और जैसे ही हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो न्यू रेशियो बिकम्स 8:11, मतलब नया रेशियो 8:11 हो जाता है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब आप जानते हैं जब दो फ्रैक्शन आपस में दिए हों और दो फ्रैक्शन के बाद बीच में इज़ इक्वल टू हो, बराबर का चिन्ह हो, तो उनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, हिंदी में जिसको त्रय गुणा कहते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। 11 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 से, तो 11 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 55। अब 11 का ही मल्टीप्लिकेशन x से होगा तो कितना आ जाएगा, 11x हो जाएगा। इसके बाद 8 का मल्टीप्लिकेशन हम नीचे 6 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 48x हो जाएगा, और 48x के बाद आप 8 का मल्टीप्लिकेशन x से करेंगे तो वो हो जाएगा आपका -8x हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने एक इक्वेशन बना लिया और फ्रैक्शन को यहाँ सॉल्व कर लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद किस तरह आंसर निकालेंगे कि x वालों को एक तरफ कर लें और हम वेरिएबल जो हैं उनको एक तरफ कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने ये जो 8 का मल्टीप्लिकेशन 6 से हुआ है, तो 8 का मल्टीप्लिकेशन 6 से होगा तो सिर्फ 48 आएगा, 48x नहीं आएगा बल्कि सिर्फ 48 आएगा। तो 48 ये आ गया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन 8 का करेंगे तो -8x आएगा, इसको ध्यान रखिए। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 55 को हम ज्यों का त्यों रखते हैं और 48 आपका जो दिया है राइट हैंड साइड लेफ़्ट में आएगा, तो वो वहाँ प्लस का था, इस तरफ हम लेकर आए इसको तो ये माइनस का हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं। 11x लेफ़्ट में आपको माइनस का दिया था, यहाँ 11x लेकर आएंगे तो प्लस का हो गया, और 8x पहले से आपको दिया गया है किसका, माइनस का। तो देखिए हमने चर राशियों को एक तरफ कर लिया और अचर एक तरफ कर लिया। 55 में से 48 को लेस करें तो आता है 7, और 11x में से 8x को लेस कर दें तो आ जाता है कितना, 3x, और इस तरह x की वैल्यू आ जाती है कितना, 7/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हम 5 और 6 का जो रेशियो दिया है उसमें से 7/3 को हम लेस कर दें तो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा कितना, 8:11। तो इसको आप लेस करके भी देख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया 7/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्या है, 2 नंबर्स आपको दिए हैं रेशियो में 3:4, और दोनों में बोल रहे हैं यदि 4 ऐड कर दिया जाए तो न्यू रेशियो 4:5 हो जाता है। तो याद रखिए ये 45 जो दिया है वो यहाँ 45 नहीं है, बल्कि इंग्लिश में आप क्लियर कर लें ये 4:5 है। ये एडिटिंग मिस्टेक है, तो आप ध्यान रखिएगा। 2 संख्याएं आपको दी हैं 3:4, यहाँ संख्याओं की बात हुई है तो पहले नंबर को हम 3x मान लेते हैं और दूसरे नंबर को हमने 4x मान लिया। अब इसके बाद दोनों नंबर में कितना एडिशन होना है, क्वेश्चन में कहा गया है 4 दोनों संख्याओं में जोड़ दिया जाए। तो देखिए हमने 4 दोनों संख्याओं में जोड़ दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद नया रेशियो क्या हो जाता है, न्यू रेशियो बिकम्स 4:5, तो हम 4 उसको 5 लिख देंगे। इस तरीके से हमने सबसे पहले इक्वेशन क्रिएट कर लिया। अब इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका हमने बताया है कि जब दो भिन्न आपको बीच में बराबर के चिन्ह के साथ मिलें तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि त्रय गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले हम 4x का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, तो 4x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 16x। अब इसके बाद 4 नीचे बचा है, 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो वो आ जाएगा कितना 16। अब नीचे 5 दिया है, 5 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो आ जाएगा कितना 15x, और फिर प्लस हो जाएगा 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 से कर देते हैं तो हो जाता है ये कितना 20। अब देखिए इक्वेशन से फ्रैक्शन हट गया और आपको अब सॉलिड ये नज़र आने लगा है कि x की वैल्यू किस तरह निकालना है। तो x वालों को एक तरफ कर दें, 16x माइनस हो जाएगा 15x, क्योंकि 15x यहाँ आके माइनस का हो गया।
20 ऑलरेडी दिया है राइट हैंड साइड, और 16 जो कि यहाँ प्लस का है इसको यहाँ लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का। इस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि x की वैल्यू 16x में से 15x लेस किया तो कितना आ गया आपका x, और 20 में से 16 लेस कर दें तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। अब यहाँ 4 जो है वो यहाँ आ गया है x की वैल्यू, लेकिन हमें दोनों नंबर्स निकालना है तो दोनों नंबर्स हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहला नंबर हमने 3x माना था, दूसरा नंबर 4x, तो पहला नंबर 3x से वैल्यू पुट करते हैं। x इंटू 3x इज़ इक्वल टू 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 4 है। तो पहला आंसर, पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर आपका हो जाएगा 12। अब दूसरा नंबर हम निकाल देते हैं, तो दूसरा नंबर देख लें कितना है 4x, तो 4x इज़ इक्वल टू 4 इंटू कितना हो जाएगा 4, देन आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपके फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो 12 और 16 हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन में आंसर को चेक करना चाहें कि 12 और 16 आंसर आपके सही आए हैं कि नहीं आए हैं, तो एग्ज़ाम में ही बस 1 मिनट से भी कम टाइम में आप आंसर चेक कर लेंगे। पहला नंबर लिखा हमने 12, दूसरा नंबर लिखा कितना 16, दोनों नंबर में कितना ऐड करने को बोल रहे थे 4, तो दोनों में 4 4 हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ये आंसर की चेकिंग आप देख रहे हैं, 12 में 4 ऐड किया, 12 प्लस 4 करें तो कितना आ जाता है 16, और 16 प्लस 4 करें तो कितना आ जाता है 20। अब 4 से 16 को कैंसिल करते हैं, 4 से डिवाइड करें तो आता है 4, और 4 से 20 डिवाइड करें तो आता है 5। तो बोलिए रेशियो कितना आ गया 4:5, और 4:5 आप अपने आंसर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। देखिए 4:5 आपको दिया है, तो इस तरीके से ये आंसर भी आपका चेक हो गया। आई होप ये चेकिंग मेथड भी आपको समझ में आई होगी। बहुत जल्दी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। तो 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं, और उसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसी ही मेथड यूज़ करना है। 3:4 दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक रिपीटेड हो गया फिर से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3:7 में एक आपको टर्म दिया है, रेशियो दिया है, और पूछा गया है यदि उससे संबंधित राशियों का अंतर 16 है तो राशियाँ ज्ञात कीजिए। तो 3:7 आपको दिया गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक रेशियो दिया है 3:7, तो आप जानते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो में नंबर, पहला नंबर 3 टाइम्स है और दूसरा नंबर 7 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या 3x हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी, ये हमने मान लिया। अब जब भी डिफरेंस की बात आए तो आप लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर जो है उसको लेस करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 16 कहा गया है। तो पहले हम 7x लिखते हैं, दूसरा नंबर हम 3x लिखते हैं, और दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 16। 7x में से 3x लेस करें तो कितना आ जाता है 4x, और इज़ इक्वल टू दिया है 16। देन वैल्यू ऑफ x विल बी 6 डिवाइडेड बाय 4। 4 यहाँ गुणा में है, 4 को हम भाग में लेकर आ गए, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब ये अभी वैल्यू x की आई है। अब हम यहाँ आंसर निकाल देते हैं। तो पहली संख्या को आपने 3x माना था, दूसरी संख्या को 7x माना, तो वैल्यू पुट कर दें। 3x बराबर हो जाएगा 3 इंटू कितना कर दें, x की वैल्यू आ गई 4, तो पहला नंबर आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, और दूसरा नंबर 7x है, तो 7x में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 7x इज़ इक्वल टू 7 इंटू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो 7 4 का कितना हो जाता है 28। तो आपके पास 2 नंबर आ गए हैं, पहला नंबर 12 है और दूसरा नंबर कितना है 28 है। अगर आप आंसर को चेक करना चाहें तो आंसर भी चेक कर लें। लार्ज नंबर आपका 28 है, स्मॉलर नंबर आपका कितना है 12 है, और अगर आप 28 में से 12 लेस करते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाता है 16 मिल जाता है।
विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने ये आंसर भी चेक कर लिया। तो आंसर चेक करने वाली मेथड आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब ये 2 क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके क्वेश्चन का आंसर आप ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे बल्कि आप यूट्यूब पर ही कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए गए हैं और देखते हम कि कितना आप लोगों ने समझा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और क्या मेथड और शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आई। तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।